हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये कथन किसका है? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त। तो उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आते हैं गोपाल राम गैमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी और देवकी नंदन खत्री। तो हिंदी में जासूसी उपन्यास किसने लिखे थे? गोपाल राम गैमरी ने। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा, गोपाल राम गैमरी। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है झांसी की रानी, भाग्यवती, मैला आंचल और चंद्रप्रभा। तो प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में लिखा था, मैला आंचल। अगला क्वेश्चन आता है, श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है? ऑप्शन आते हैं पांडे बेचन शर्मा, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। तो किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा के उपन्यासों को क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 100 अजान और एक सुजान उपन्यास किसका है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाबू देवकी नंदन खत्री। तो 100 अजान एक सुजान किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन आता है, श्यामा शौपन उपन्यास किसका है? श्यामा शौपन उपन्यास किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गैमरी। तो श्यामा शौपन उपन्यास किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ऑप्शन नंबर 5 है, ठाकुर जगमोहन सिंह का कौन सा उपन्यास है? श्यामा शौपन है। अगला क्वेश्चन आता है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। जो इनमें से नहीं बताना है कि कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है। तो कौन? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, अनूठी बेगम, नूतन ब्रह्मचारी। तो चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी और अनूठी बेगम ये तीनों देवकी नंदन खत्री के, लेकिन जो नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का है। अब तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। इसमें भी नहीं है वो बताना है कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है जिंदी लाश, लखनऊ की कब्र, खूनी औरत के साथ खून और निशा है हिंदू। तो जिंदी लाश, खूनी, लखनऊ की कब्र, खूनी औरत के साथ खून, ये किसके हैं? किशोरीलाल गोस्वामी के, लेकिन निशा हिंदू हैं, ये किशोरीलाल गोस्वामी के नहीं है, ये ठाकुर जगमोहन सिंह के। अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन को हिंदी का स्टील कहकर पुकारा है? रामचंद्र शुक्ल किन को कहते हैं हिंदी का स्टील? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा राम मेहता और देवकी नंदन खत्री। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन को कहते हैं हिंदी का स्टील? वो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निशा हिंदू, श्याम शौपन और धूर्त रसिक काल। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु का, जो लाला श्रीनिवास लाल का है। परीक्षा गुरु इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जासूसी उपन्यासों को हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन है बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गैमरी, इब्ने शफी, ओम प्रकाश शर्मा। तो गोपाल राम गैमरी है, वो जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आता है कि इसी से संबंधित और देख लेते हैं कि
हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आख्यायिका शैली में वो है श्यामा शिवपन, जो जगमोहन शर्मा का है, जो 1885 में लिखा गया था। वो आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आगे आता है हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? जो हृदय हारिणी या आदर्श रमणी किशोरीलाल गोस्वामी का है। ये पहला ऐतिहासिक माने जाते हैं, ऐतिहासिक हृदय हारिणी को। हिंदी में पत्रात्मकता या प्रविधि में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? वो है चंद हसीनों के खतूत, जो पांडे बेचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था 1927 में। चंद हसीनों के खतूत ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है जो 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था, मेला आंचल। और तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों के जनक कौन है? देवकी नंदन खत्री ने। तिलिस्मी और एआरी उपन्यास किसने लिखे थे? देवकी नंदन खत्री ने। जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी के। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन से? ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखे थे? किशोरीलाल गोस्वामी ने। आगे हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? जीवन के चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, जो वृंदावन लाल मिश्र शर्मा ने लिखा था 1946 में। झांसी की रानी ये क्या है? सर्वप्रथम जीवन चरित पर लिखा गया उपन्यास है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम, मुंशी प्रेमचंद का, जो 1922 में लिखा था प्रेमाश्रम। वो कौन सा राजनीतिक उपन्यास है? और स्मृति शैली का आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन था? देहाती दुनिया, जो शिव पूजन शाह ने 1926 में लिखा था। वो स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है। तो दोस्तों ये जो मौलिक उपन्यास है कौन सा ऐतिहासिक है, कौन सा आंचलिक है, तिलिस्मी किसने लिखा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना है। अगला आता है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, शिव पूजन शाह, अनूप लाल मंडल और पांडे बेचन शर्मा। तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का वृंदावन लाल वर्मा को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन थे। आज हम उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन करें, तो आज हम इनकी एक एक लेखक के उपन्यास को डेली ट्रिक से याद करेंगे। तो आज हम जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे, और वो कालक्रम के अनुसार होंगे। पहले कौन सा लिखा, दूसरा कौन सा, तो कालक्रम के अनुसार इनको हम याद करेंगे। तो हमारा इससे संबंधित ट्रिक आती है प्रेमचंद के उपन्यासों को याद करने की ट्रेनिंग है। प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया निर्मल हो गई। प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया कैसी हो गई? निर्मल हो गई। और इन्होंने बंद कर रखी है मैंने। प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया कैसी हो गई? निर्मल हो गई। और उन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपने जीवन का पूर्ण न सही पर अधूरा मंगल अवश्य किया। कि प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि प्रेमचंद ने सेवा करी, उसकी सेवा और प्रेम से भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया थी वो निर्मल हो गई। भारतीय लोगों की काया कैसी होगी? निर्मल हो गई। उन्होंने गबन का कर्म छोड़कर गायों का दान करके अपने जीवन का पूर्ण न सही लेकिन अधूरा मंगल अवश्य किया। तो प्रेमचंद के उपन्यास होगी सेवा से सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में लिखा गया था। सेवा से सेवा सदन हो गया। प्रेम से प्रेमाश्रय, जो 1922 ईस्वी में लिखा गया। फिर रंग से आ गया रंगभूमि, जो 1925 में लिखा गया। काया से कायाकल्प 1926 में लिखा गया। निर्मल से निर्मला 1927 में। फिर गबन 1931 में। कर्म से कर्मभूमि 1933 ईस्वी में। और गायों का दान से गोदान, जो 1935 ईस्वी में। और अधूरा मंगल यानी कि जो मंगल सूत्र था वो क्या था? इनका अपूर्ण उपन्यास था,
जो इनके बेटे ने इनको 1948 में पूरा किया था, मंगलसूत्र इनका जो अधूरा उपन्यास था, इसलिए अधूरा मंगल इन्होंने अवश्य किया। तो मंगलसूत्र क्या है, इनका अधूरा उपन्यास है। तो ट्रिक है कि प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया निर्मल हो गई और उन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपने जीवन का पूर्ण न सही पर अधूरा मंगल अवश्य किया। तो ये प्रेमचंद के उपन्यासों याद करने की ट्रिक थी, जो काल क्रम के अनुसार, यानी कि पहले कौन सा फिर कौन सा, इसी हिसाब से इनको हमने सेट किया है। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।